तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। भाई आज का हमारा एकदम लेटेस्ट टॉपिक रहने वाला है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भाई जो बताया है कि भाई गोल्ड कम लो, वर्क फ्रॉम होम करो, पेट्रोल का यूज़ कम करो। भाई ऑलमोस्ट इंडियंस को पता नहीं है कि भाई क्यों उन्होंने ऐसी स्पीच में बोला, इसके पीछे का रीज़न क्या होगा। क्या भाई इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस के टूवर्ड्स बढ़ रहा है कि भाई कि खाली ये प्रिकॉशन के लिए। सो भाई क्या लगता है भाई आपसे को मेन रीज़न क्या होगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने स्पीच में ऐसे ही बोल दिया होगा कि भाई मैं पेट्रोल कम यूज़ करो, गोल्ड कम लो, कि फिर भाई वर्क फ्रॉम होम करो? क्यों भाई वो ट्रैवल कम करने की बातें कर रहे हैं? क्यों भाई वो कुछ ऐसे कर रहे हैं कि भाई जो लोगों को मतलब पेट्रोल प्राइसेस भी भाई हाइक हो रहे हैं? सो भाई ये सब के पीछे का रीज़न क्या है? तो भाई आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाला है कि भाई ये सब जो स्पीच में बोला गया है, गोल्ड के प्राइस बढ़ने वाले हैं, गोल्ड कम लो, गोल्ड 1 साल के लिए मत खरीदो, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फिर वर्क फ्रॉम होम को क्यों प्रायोरिटी दी जा रही है। सो भाई हमारा आज का टॉपिक इसी बात पे है कि भाई क्यों ये सब स्पीच में बोला गया और भाई इसके पीछे मेन रीज़न क्या है। यही एकदम सिंपल भाषा में आपके पास पहुंचाने की कोशिश करूँगा आज के इस वीडियो में। सो भाई चलो बढ़ गया हमारे आज के इस टॉपिक की तरफ कि भाई नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने क्यों ऐसी स्पीच दी। क्या लगता है भाई आप लोग को? ऐसा सब लग रहा है कि उन्होंने ऐसी स्पीच दी तो वो उनके फ़ायदे के लिए कि उनके नुकसान के लिए? नहीं भाई, उन्होंने ये पूरी स्पीच दी है इंडिया के फ़ायदे के लिए, क्योंकि इंडिया की जो भाई करेंसी है वो धीरे धीरे डाउन होती जा रही है और उससे भाई इंडिया के इस पे बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। उससे भाई डॉलर की प्राइस बढ़ती जा रही है, जैसे कि आप सभी लोग ने देखा होगा, चेक कर रहे हो कि प्राइस तो धीरे 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 भाई डॉलर की प्राइस हाइक होते जा रही है। और अभी लेटेस्ट में मैं अभी ये वीडियो बना रहा था, ऑलमोस्ट 95 पर डॉलर हो चुकी है अभी प्राइस। मतलब 1 रुपये और 1 डॉलर में कितना फ़र्क आ चुका है, आप इस बात से समझ लो कि भाई 95 रुपीज़ मतलब 1 डॉलर, मतलब वो सबसे हाईएस्ट करेंसी हो गई है यूएसए की। और इंडिया भाई धीरे धीरे करेंसी में डाउन होते जा रहा है और अभी तो एकदम वर्स्ट पार्ट पे है कि भाई उसकी एकदम करेंसी नीचे गिर गई है इंडिया के पूरे इंडिया के हिसाब में। तो भाई ये सब क्यों हो रहा है भाई? जैसे कि आप सबको पता ही था कि वॉर चालू थी बहुत दिन से, ईरान, इसराइल, यूएसए, रसिया सब पे अटैक्स हो रहे थे। तो भाई उसमें वो लोग ने लास्ट में फैसला किया कि भाई हीज़ फायर कर देते हैं और अभी वॉर नहीं होगा आगे। तो भाई ये वॉर उधर ही नहीं रुका था, ये वॉर भाई और बढ़ रहा है और इसका इम्पैक्ट आपको पहले नहीं दिखा था वॉर के टाइम पर, आपको धीरे धीरे अब देखेगा और अब बढ़ता जाएगा। क्योंकि भाई पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ तो पहले ही गए, ऑल ओवर वर्ल्ड में पहले बढ़ गए थे, पर इंडिया भाई ऐसी कंट्री है जहाँ ये लोग ने ऐसे खुद के पेट्रोल प्राइसेस के हाइक नहीं करे, नॉर्मल पीपल को नॉर्मल ज़िंदगी जीने दी और वो लोग ने पूरे प्राइसेस का हाइक खुद पे ले लिया और खुद ने लॉस करवा लिया। मतलब 15 लाख करोड़ का तो भाई वो लोग ने लॉस झेला है पूरे पेट्रोल इसमें इंडस्ट्रीज़ में। क्रूड ऑयल जो भी एक्सपोर्ट होता है इंडिया में वो पूरा होता है भाई डॉलर में। सो भाई जो भी इंपोर्ट हो रहा है बाहर से क्रूड ऑयल वो सब होता है डॉलर में, तो और इंडिया का बैरल सब ख़त्म होते जा रहे हैं क्रूड ऑयल के और वो सब बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। तो भाई जितना वो इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है उतना भाई यूएसए का डॉलर ऊपर बढ़ते जा रहा है। अभी बढ़ बढ़ के इतना ऊपर बढ़ गया कि इंडिया के इकोनॉमिक क्राइसिस पे भाई बात आ गई है, क्योंकि भाई डॉलर भाई अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और इंडिया भाई एकदम लो पे चल रहा है। सो भाई क्या लगता है आपको उन्होंने ऐसी स्पीच क्यों दी होगी कि भाई गोल्ड मत खरीदो, वर्क फ्रॉम होम करो या पेट्रोल कम यूज़ करो? इससे भाई ये सीधी बात है कि गोल्ड इसलिए मत खरीदो क्योंकि गोल्ड ऑलमोस्ट आता है बाहर से इंपोर्ट होके और गोल्ड इधर से मतलब इंडिया ख़रीदता है बाहर से डॉलर में। सो भाई इंडिया ने डॉलर दिए मतलब डॉलर की प्राइस हाई और इंडियन रुपये की डाउन। सो इससे डॉलर की प्राइस हाई होते गए और डॉलर की भाई हाई होते गई और भाई आईएनआर कम पड़ते गया। सो इससे भाई इंडिया के इस इकोनॉमी पे भाई बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। सो भाई उन्होंने इसलिए बोला था कि भाई आप कम यूज़ करो, तो भाई आप भी फ़ायदे में रहोगे और इंडिया भी
उनको भाई प्रॉब्लम नहीं होगी इंडिया में। सो भाई नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रो क्राइसिस। तो भाई पेट्रोल तो आप सभी को मालूम है कि भाई ईरान और वॉर के हिसाब से कितना सब भाई लॉस हो गया, और क्रूड ऑयल भी आ नहीं रहा है ज़्यादा इंडिया में, क्योंकि भाई वो लोग ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके रखा था। जिसको भाई ये नहीं पता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का और भाई ये सब चीज़ से क्यों लेना देना है। सो भाई जितने भी टैंकर्स और जितने भी क्रूड ऑयल के बैरल्स आते हैं बाहर से, वो इंडिया के उसी मैप से आते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। उधर से निकल के टैंकर सब इस साइड आते हैं। सो भाई ये सब वॉर चालू थी, तो उधर भाई खाली इंडिया के ही ऐसी एक शिप थी जो भाई पेट्रोल इधर तक पहुंचाती थी, क्रूड ऑयल। सो आप इस बात से समझ लो कि भाई इंडिया कितना ग्रोथ में है हमारे पीएम की वजह से। पर भाई वही पीएम अगर आपको ऐसा बोले कि भाई कम यूज़ करो सब, तो भाई क्या होगा, आप सबको भाई टेंशन तो होगा ना। तो भाई टेंशन लेने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। पर भाई जैसे उन्होंने बोला है, जिस पे ध्यान रखना पड़ेगा, पेट्रोल, वर्क फ्रॉम होम और गोल्ड नहीं खरीदना 1 साल के लिए। कुछ लोग भाई ऐसे होते हैं अपोजिशन वाले, तो भाई उन्होंने बोला भाई सोना मत लो, तो वो ज़्यादा सोना लेंगे। उन्होंने बोला बाहर मत निकलो, तो भाई ज़्यादा बाहर निकलेंगे। होते हैं भाई अपोजिशन वाले, पर भाई जितना हो सके आप एक इंडियन हो तो आपको भाई अपने पीएम जो है उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि भाई आप इंडिया में ही रहते हो। तो जितना आप अपने पीएम को साथ दोगे भाई, उतना ही वो आपकी हेल्प कर सकेंगे। सो भाई आपको इतना से तो ख्याल आ गया होगा कि भाई क्यों सब स्पीच दी उन्होंने। और भाई सबसे मेन बात, उन्होंने खुद का कॉन्वे जो होता है उसमें 15-20 गाड़ियों या 50 गाड़ियों में से खाली 4 गाड़ियाँ रखी है। इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि भाई क्या सच्ची में भाई इंडिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ा होता इकोनॉमिक क्राइसिस के इस पे, तो भाई क्यों नरेंद्र मोदी खुद ही अपने कॉन्वे का 4 गाड़ियाँ कर दे। उनको उनकी सिक्योरिटी की पड़ी नहीं है, उनको भाई उनके देश की पहले पड़ी हुई है, इसलिए भाई उन्होंने ये सब किया। सो आधे लोग को भाई ऐसा मजाक लगता होगा, पर भाई ये मजाक की बात नहीं है, ये इकोनॉमी पे आ गया, जीडीपी पे आ गई है। क्योंकि भाई जितना डॉलर बढ़ते जाएगा उतना ही यूएसए में डॉलर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और आईएनआर भाई धीरे धीरे गिरता रहेगा, जो भाई एकदम ख़राब चीज़ हो जाएगी इंडिया के लिए। और एक टाइम भाई ऐसा आ जाएगा कि भाई कुछ वैल्यू नहीं रहेगी आईएनआर की। इसलिए भाई नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ऐसी स्पीच दी थी कि भाई हो सके उतना कम इस्तेमाल करो, और भाई जितना आपसे हो सके उतना इंडिया को हेल्प करो। उसके जीडीपी जैसे भाई वो पहले टॉप पे था, वैसे टॉप पे पहुंचाने के लिए डॉलर की प्राइस तो भाई धीरे धीरे ऊपर बढ़ती जा रही है, जो भाई एकदम ख़राब हो रहा है इंडिया के लिए। डॉलर का और भाई आईएनआर का क्या लेना देना क्रूड ऑयल से। जितना भी इम्पोर्ट होता है भाई बाहर से, वो पूरा होता है डॉलर में, और इंडिया भाई डॉलर पे करती है, तो डॉलर की प्राइस तो आया होगी, क्योंकि डॉलर यूज़ हुआ और आईएनआर नहीं हुआ। तो भाई डॉलर इस हिसाब से भाई ऊपर जा रहा है कि भाई आईएनआर की वैल्यू अभी नीचे गिरती जा रही है, नीचे गिरती जा रही है, जो भाई एकदम ख़राब चीज़ हो रही है इंडिया में। इसलिए भाई हमारे नरेंद्र मोदी जो है पीएम, वो भाई जो स्पीच दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसको फॉलो करो, तो भाई सब फ़ायदों में रहोगे। बाकी भाई ये पेट्रोल की प्राइस, अब भाई आपने लेटेस्ट देखा होगा कि पूरी इंडिया में 3-3 रुपये बढ़ गए ऑलमोस्ट जगह पेट्रोल पे। तो भाई ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा देखना पड़ गया पेट्रोल पे 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये बढ़ गए हो। सो भाई जो बोल रहे हो वो फॉलो करें, और साथ मिल के भाई बनाते हैं इंडिया को फिर से भाई प्रॉपर जो पहले था वैसा, फिर से भाई डॉलर को जितनी वैल्यू थी उसकी उतने में ला देंगे, तो भाई पूरा इंडिया फ़ायदे में रहेगा। सो आपको भाई अगर इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो अच्छी, तो होप करता हूँ भाई आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जाए, और ऐसे ही भाई सपोर्ट दिखाते रहे। हम ऐसे हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको कंटेंट पहुँचाते रहेंगे टाइम टू टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।